हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड ये आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड प्रे करना पसंद करूँगी। जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। अगर आप लोग मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं, जो मेरी वेबसाइट है डिवाइन एंजल, उसको फॉलो कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा डिटेल्स में। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेंगे। ओके, कोई आपको बहुत ज़्यादा बीमार देखना चाहते हैं। फिर से कुछ मून मैजिक वगैरह किया गया है, लेकिन सब कुछ रिवर्स में उन्हीं के तरफ गया है। ठीक है, बिकॉज मून का कार्ड उल्टा आया है। जो भी आप होगी सब रिवर्स में जाएगा। ठीक है, मैं कोई एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन बीइंग को देख पा रही हूँ। बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग है। तो डिवाइन बीइंग के ऊपर कुछ काम नहीं करता है। थोड़ा बहुत उनको समझाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, उनका थर्ड आई चक्रा को पावरफुल करने के लिए थोड़ा बहुत उनको थोड़ा सा फील करवाया जाता है कि तुम्हारे आसपास कुछ हो रही है। ठीक है, बल्कि उनके साथ बहुत कुछ करने, ईश्वर ही करने नहीं देंगे। है बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन करने वाले लोगों को समझ नहीं आता है। बिना मतलब का खुद के कर्मों को खराब कर देते हैं। खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। ओके, यस, खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। यहाँ पर बहुत कोई, मुझे इस कार्ड को हाथ में लेते ही मुझे ऐसी थोड़ा बहुत क्लिक हुई कि बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ये मैसेज जाएगी। तो आप लोगों को ये रीडिंग देखते टाइम अगर ऐसा फील हो कोई ये आपके लिए नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। ये बहुत ही कोई पावरफुल, बहुत डिवाइन सोल के लिए है, जिनको बहुत परेशान किया जा रहा है बिना मतलब का। ओके, यस, कोई ग्रुप ऑफ पीपल, कोई फैमिली में 3 जन मैं देख पा रही हूँ। तीन जन को मैं देख पा रही हूँ एक फैमिली के अंदर। एक कोई जेंट्स एंड 2 फीमेल। ठीक है, यहाँ पर एक फीमेल है, 2 फीमेल है, एक मेल है। ठीक है, जस्टिस का टाइम। बार बार कुछ किसी को कुछ अपने उनके ही घर से कुछ निकालने के लिए कुछ इस तरीके का आ रहा है। कुछ घर से निकालने के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि बहुत हाई डिवाइन सोल। देखिए, जो बहुत डिवाइनली सोल होते हैं ना, वो उनको सब कुछ समझ आते हुए भी उनके हाथ में हमेशा सबके लिए एक बिग कप्स होती है। उनको समझ सब कुछ आता है, लेकिन वो हमेशा सबको, उसके बावजूद भी हाई कन्फर्मेशन, उसके बावजूद भी सबको वो हेल्प करना चाहते हैं। एंड इसीलिए क्यों देंगे ईश्वर किसी का साथ, क्यों देंगे डिवाइन किसी का साथ? क्योंकि वेरी स्पेशल पर्सन, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही गिफ्टेड सोल है। ये बहुत एक नर्चरिंग, केयरिंग मदर फिगर, सबकी, जैसे कि अर्थ मदर बोलते हैं ना, उस टाइप का। एम्प्रेस का कार्ड आएगा ज़रूर इस डेक से, इस रीडिंग पर। जैसे कि कोई अर्थ मदर बोलते हैं ना, कि सबके लिए ये माँ है, सबके लिए इनका इनको जब पता भी चलता है ना कि इनके आसपास ऐसा हो रहा है, कौन कर रहा है, उनके लिए भी ये सिर्फ यही बोलते हैं कि बस उनको सद्बुद्धि दे दो कि वो ऐसा ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने गड्ढे में गिरने वाले हैं और कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी यहाँ पर कोई एक बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग के लिए ये रीडिंग जा रही है। ऑलरेडी उनके लाइफ से बहुत ज़्यादा अभियान सफाई बोलते हैं ना, वो हो रही है अभी। बुरा जो टाइम था, बुरे जो सिचुएशन, इवेंट्स, जो कुछ बुरे उनके, देखिए मैं कोई इंसान को बुरा तो नहीं बोलूँगी, ये एक फेस होती है एक पावरफुल डिवाइन बीइंग को हर एक फेस से गुजर के फिर एक जगह पर वो जाती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ईश्वर उनको कहीं ना कहीं। और ये उनका पर्पस भी होती है कि तुम डर नहीं सकते, तुम किसी से हेट नहीं कर सकते। अगर तुमको पता भी चले कि तुम्हारे लिए ये पर्टिकुलर लोग और ये ऐसा कुछ चल रही है, तब भी तुम इनको फॉरगिव कर दो एंड आगे बढ़ो।
तभी तुम ये इन लोगों को फॉरगिव कर दो, जाने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब नहीं है। यस, कभी भी कोई अपने अंदर बहुत ज़्यादा ग्रजेस लेके इस जगह पर रह सकती है। ये वो जगह है, मुझे कुछ परवाह नहीं, लोगों को जो करना है करने दो, मैं तो अपने धुन पर बिजी हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या है। ये बहुत कॉन्फिडेंस पर होती है। जैसे बहुत ज़्यादा बर्ड्स का चिल्लाने, ह्यूज कन्फर्मेशन। तो जो भी अभी ये इस रीडिंग में मुझे देख पा रहे हो, आपको कुछ भी, वैसे आप डरते नहीं हैं, क्योंकि जिनके पास इतना बड़ा एक कप होती है वो डरते नहीं हैं। फिर भी आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम थोड़ा बहुत दुख भरी होगी, आपको बहुत कुछ समझ आएगा, बट ये एक फेस है, इस फेस से आप निकल जाओगे। जब आप निकल जाओगे यहाँ पर आ पाओगे, बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि आपने समझ लिया। 9 का नंबर है, यानी कि डिवाइन की जो परीक्षा, जो लेसन, वो आपने ले ली है। देखिए क्या मीनिंगफुल रीडिंग है इस कार्ड के पीछे। ये कार्ड यानी कि डिवाइन से ये जो क्या है, ये वो टाइम घूम फिर के, ये जो परीक्षा है, जो स्पिरिट गाइड एंजल्स ने मिलके आपको यहाँ पर हेल्प भी किया है, हमेशा वो आपके साथ थे, आपको प्रोटेक्ट करते थे वो, और आपने फील भी किया ये चीज़ कि हाँ मेरे पास एक बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन है। वेरी, देखिए हमेशा आप याद रखो, अगर आपके साथ कुछ एक पावरफुल गिफ्ट है, लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर यही दिखा रहा है कि लोग आपके पीछे पड़ेंगे जानबूझकर। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये लाइफ टाइम चलती रहेगी आपके साथ, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको इन सब में पड़ना नहीं है, जस्ट लेट गो करना है एंड उस सिचुएशन से शांत होके निकल जाना है। जितना आप उसमें ना आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रही है, ये लोग मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे, तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ जैसे कि वो रबर को खींचने से जो बढ़ती रहती है ना, वो वैसा होगा, कुछ आंसर नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ जेलसी, लॉट्स ऑफ हेट्रेड, लॉट्स ऑफ मैनिपुलेशन। ओके, ये कार्ड तो आना ही था। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप एक डिवाइन, बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग के लिए ये मैसेज जा रही है, एंड बहुत पावरफुल सोल। मैं ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सी द मैजिक, क्यों आपके ऊपर ऐसे जेलस है, क्योंकि आपके पास जो ये गिफ्ट है लोगों को समझ आती है। ठीक है, आई थिंक ये रीडिंग में बहुत बार कर चुकी हूँ। ये कोई एक बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग शायद मुझे देखते हैं, उनके लिए बार बार ये मैसेज यूनिवर्स इसीलिए देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन स्वर्ड्स से, ये जो 5 ऑफ स्वर्ड्स की जो एनर्जी से ना परेशान है थोड़ा बहुत। इसीलिए मैं क्या बोली कि अगर आप उस चीज़ में पढ़ोगे, आप ढूंढने की कोशिश करोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो आप परेशान ही रहेंगे। क्योंकि किस लिए, क्योंकि ये जो गिफ्ट है, ये हर किसी के पास तो होती नहीं है। ठीक है, ये लोगों को कुछ समझ आता है कि आपके पास है ये गिफ्ट। ओके, एंड ये करोड़ों में एक के पास होती है ये गिफ्ट। ओके, तो ये देखिए, आप हमेशा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑब्वियसली मैंने शायद इस रीडिंग को स्टार्ट ही की कि लोग आपके ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं, हेट्रेड, जेलसी, एनवी और कुछ तंत्र मंत्र ये सब कर सकते, बट आप ऑलवेज प्रोटेक्टेड। जब आपको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा बहुत गो विद द फ्लो रहते हैं। ऑब्वियसली एक डिवाइन बीइंग बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो ही रहता है, क्योंकि वो डिवाइन से नहीं तो जुड़े कैसे रहते हैं। ठीक है, जब आपको नहीं पता था तब भी आप प्रोटेक्शन में थे। ठीक है, आपको नहीं पता था कि कौन क्या कर रही है, क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे, बट उस टाइम पर भी आप प्रोटेक्टेड थे। ओके,
और अगर किसी को कुछ मज़ा आ रहा है कि आपसे कुछ ले लिया गया है, आपकी ब्लेसिंग, आपकी कुछ विश उन्होंने लिया तो था कुछ टाइम के लिए, अभी क्यों उनको नहीं मिल रही है, तो वो जो उन्होंने लिया था ना, वो एंसेस्टर टू एंसेस्टर रिलेटेड था। वो पास्ट की कुछ लाइफ में कुछ यहाँ पर डेबिट क्रेडिट होना था। आपने कुछ लिया था, वो वहाँ पर आपको उनको देना था। कैसे आप दोगे? आप तो ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है। इस जगह पर जो होंगे, ठीक है, इस जगह पर जो होंगे उनकी सारी लाइफ पाथ में जितनी डेबिट क्रेडिट का बैलेंस है वो बैलेंस किया जाएगा। तो कैसे देंगे? यहाँ पर एंसेस्टर टू एंसेस्टर रिलेटेड है, ठीक है। कुछ देना था तो उतना उन्होंने लिया, क्योंकि ये डिवाइन की ही मर्जी थी और उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो लाइफ टाइम आपसे लेते ही रहेंगे, ये कभी ना होगी। वो डिवाइन की ही मर्जी से, डिवाइन ने ही दिया था उनको, तो लालच में आ गए कि उन्होंने तो ऐसा कुछ आपके ऊपर किया था और उनको ऐसा मिला था, तो वही चलती रहेगी और वो लेते रहेंगे। नो, क्योंकि आप हमेशा प्रोटेक्टेड जोन पर हैं, आपसे लेना पॉसिबल ही नहीं। जिनके ऊपर ईश्वर की हाथ होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जोन पर होते हैं। ओके, सो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपको कुछ चीज़ सता रही है। आप जो भी आपको चीज़ सता रही है, जो भी चिंता, इससे आप बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी। सबसे ज़्यादा आपको ऐसा फील हो सकता है कोई घर में रहते हुए कि मुझे क्यों ऐसे लोगों के बीच में, ईश्वर आपने क्यों मुझे डाल दिया है ऐसे लोगों के बीच में। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी एक बहुत ब्यूटीफुल जगह पर आप रीलोकेट होने वाले हैं एंड उस जगह पर रीलोकेट होने के बाद आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से सब चीज़ में तरक्की आएगी। मनी, वर्क, रिलेशन, एवरीथिंग। ओके, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये आपको डाला गया था ऐसे लोगों के बीच, यस, आपको इसलिए आपको और पावरफुल बनाने के लिए, आपको फियरलेस बनाने के लिए। कहीं ना कहीं आप इससे पहले फियर में जाते थे, कुछ भी आपकी एनर्जी के साथ कुछ भी होती थी तो आप फियर में चले जाते थे। मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ, मैं फील कर पा रही हूँ क्या हुआ, यही चिंता आप दिन भर करते थे। तो वो उन सब चीज़ों में जब किसी को बहुत ज़्यादा वैसे जगह पर डाल दिया जाता है तो वो यूज टू हो जाते हैं। यूज टू किस तरीके से हो जाते हैं कि वो, हाँ देख लिया मैंने, इससे ज़्यादा और नहीं देखना था। तो इसीलिए इस इतने सारे एनर्जी वैम्पायर के बीच आपको डाल दिया गया था। ओके, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं कोई एक बहुत पावरफुल बीइंग के लिए इस रीडिंग को कर रही हूँ। स्टार का द स्टार सीड्स जो हैं स्टार की क्वालिटी में है, चमकना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। ये फ्रॉम बिगिनिंग, देखिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये कुछ पिछले पाथ से, अगर आप टैरोट में आए हैं तो ये आपकी कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। एंड अगर आप कोई डिवाइन बीइंग है, 100% ये कोई पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है जो चलती आ रही है। उस कोई कुछ एक जगह पर आप बार बार पहुंच नहीं पा रहे, तो इस बार आपको पहुंचना है। ये जो ब्लेसिंग, ये जो भी आपके साथ है, ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। हर एक लाइफ पाथ से आपने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है, इस गिफ्ट को आपने एक्सप्लोर किया है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा कर्मा। यहाँ पर कोई एक जन मुझे देख पा रहे हो, शायद आप हो। आप बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। ईश्वर चाहते कि आप और हेल्प करें, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कर्मा, आप जो भी हैं, जो देख रहे हैं, आपको हमेशा आपके कर्मों के ऊपर ध्यान रखना है। शनि देव से रिलेटेड, शनि देव जो है, जो किसी को राजा भी बना सकते हैं एंड किसी को पॉवर्टी तक भी लेके आ सकते हैं। एंड कैसे सिर्फ कर्मा, अच्छा कर्मा,
तो यहाँ पर कर्मों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपका कुछ एक टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, हो सकते हैं बात बात पे आपको रोना आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसी दुख है, आप हील्ड हो रहे हैं, ठीक है। आप हील्ड हो रहा है, आपको इन सब, क्योंकि डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपको इन सब सिचुएशन से यूनिवर्स निकाल के बहुत एक ब्यूटीफुल, घूम फिर के वही कार्ड, बहुत एक ब्यूटीफुल जगह पर आपको लेके जाने वाले हैं। उससे पहले आपको बोला जाएगा तुम्हारे लिए फियर नहीं है। जब तुम इन सब इस लेसन में आके सब कुछ से ओवरकम कर जाओगे, फिर हम तुमको सही जगह पर, जो तुम्हारे लिए ऑलरेडी सोच के रखा है, सिलेक्टेड है वो जगह आपके लिए। कोई बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा, बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर आपको मिलेगा। अगर आप इस रीडिंग को देखते टाइम ये सोच रहे कि आप बहुत अकेले हैं, आपको क्यों इतना अकेलापन में डाल दिया गया है, क्या ये कोई पनिशमेंट है? नो, ये अकेलापन आपके लिए एक लाइफ की एक लेसन थी, यू नो। आप अकेले में रह कर ही ये सब सीख सकते थे, क्राउड के बीच नहीं, बिकॉज यू आर समवन वेरी स्पेशल, ओके। तो आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल कोई पर्सन को ईश्वर ने चुना है, जिससे मिल के आपके लाइफ में बहुत खुशी आने वाली है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ह्यूज कन्फर्मेशन, ह्यूज कन्फर्मेशन। आपके लाइफ में बहुत अच्छा किसी को, बहुत कोई सही पर्सन को डिवाइन ने सिलेक्ट करके रखा है। इन सब हॉच पॉच से निकलने के बाद ही आप उनसे मिल सकते, बहुत हेल्प मिलेगा आगे। जो आप जो काम करोगे इस अर्थ के लिए, इस यूथ के लिए, उसमें आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा उस इंसान से। तभी ये कार्ड आता है कि वर्क पर एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत तरक्की, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। जितना झेलना था आपने झेल लिया है, जितना आपको सिखाना था, ईश्वर बोल रहे हैं आपका सारा लेसन ख़त्म है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस साउंड, क्योंकि इस टाइम पर ही मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ रीडिंग करने में, एंड बहुत साउंड है आज, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने जा रहे हैं, आप रीलोकेट होने वाले, आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। ये पार्टनर आपके लिए एक ब्लेसिंग, मतलब ह्यूज ब्लेसिंग जैसा होगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा साउंड है। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी।